जब भी इंडिया पाकिस्तान का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? एक जबरदस्त टक्कर, है ना? बिल्कुल। खेल की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक। लेकिन जब बात T20 वर्ल्ड कप की होती है तो कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ है। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो असल कहानी है क्या? T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान 9 बार आमने सामने आए हैं और नतीजा जरा स्क्रीन पर देखिए। 8-1 इंडिया के फेवर में। जी हाँ, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इस जबरदस्त मुकाबले की कहानी को बिल्कुल अलग ही रंग दे देता है। तो सवाल यही उठता है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी T20 वर्ल्ड कप में आके इतनी एक तरफा कैसे हो गई? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस असंतुलित मुकाबले की शुरुआत की और इसके इतिहास की। इंडिया का दबदबा समझिए पहले दिन से ही कायम था। 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप याद है? इंडिया ने पाकिस्तान को एक नहीं 2 बार हराया। पहले तो एक रोमांचक बॉल आउट में और फिर सीधा फाइनल में 5 रन से हराकर पहला चैंपियन बना। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 2012, 2014 और 2016 इंडिया ने लगातार जीत हासिल की। एक पैटर्न सा बन गया था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से जीत ही नहीं पाता। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और इस कहानी में भी आया। 2021 में सालों से चला आ रहा ये सिलसिला एक झटके में टूट गया। एक ऐसा पल जिसने इस राइवलरी में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। और पाकिस्तान ने ये जीत कैसे हासिल की? बिल्कुल एक तरफा अंदाज में। दुबई में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ने बिना कोई विकेट खोए टारगेट चेज कर लिया। ये T20 वर्ल्ड कप में भारत पर उनकी पहली और अब तक की इकलौती जीत थी, और वो भी पूरे 10 विकेट से। अब एक बड़ी हार के बाद असली टीम का कैरेक्टर पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया ने इस हार का जवाब कैसे दिया। इसके बाद के मैच तो और भी ज्यादा रोमांचक हो गए। और जवाब आया 2022 में मेलबर्न के खचाखच भरे मैदान पर। एक नाम विराट कोहली और एक ऐसी पारी जिसके बारे में कहा गया एन इनिंग्स फॉर द एजेस, मतलब एक ऐसी पारी जिसे जमाना हमेशा याद रखेगा। तो क्या था उस पारी में इतना खास? इंडिया हार की कगार पर थी, एक नामुमकिन से लक्ष्य का पीछा करते हुए, और फिर विराट कोहली ने नाबाद 82 रन बनाकर हारी हुई बाजी को पलट दिया। भारत को 4 विकेट से एक ऐसी जीत दिलाई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वाकई ये T20 क्रिकेट की सबसे महान पारियों में से एक गिनी जाती है। इसके बाद इंडिया ने अपना कंट्रोल फिर से जमा लिया, लेकिन अंदाज देखिए कितना अलग था। 2024 में न्यूयॉर्क की मुश्किल पिच पर एक छोटे से स्कोर को डिफेंड करते हुए 6 रन से एक थ्रिलर जीता। तो वहीं 2026 में कोलंबो में ईशान किशन की तूफानी बैटिंग के दम पर 61 रनों से एक तरफा जीत हासिल की। ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। तो ये तो हुई अलग-अलग मैचों की कहानी। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं, मतलब पूरे टूर्नामेंट के लिहाज से ये आंकड़े क्या कहते हैं। अगर हम T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस की बात करें तो इंडिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड तीनों के नाम 2-2 खिताब हैं। वहीं पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने एक-एक बार ये ट्रॉफी जीती है। तो मतलब कुल टाइटल्स के मामले में भी इंडिया का पड़रा भारी है। ये टेबल एक और दिलचस्प कहानी बताती है। क्या आपको पता है कि ये दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ एक बार भिड़ी हैं, 2007 में, जहां इंडिया जीता था। पाकिस्तान 2009 में चैंपियन बना, लेकिन 2 बार फाइनल में हारकर रनर अप भी रहा है, जिसमें 2022 में इंग्लैंड के हाथों मिली हार भी शामिल है। वैसे एक मजेदार फैक्ट बताऊं, आज तक किसी भी मेजबान देश ने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ये दिखाता है कि ये फॉर्मेट कितना अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, T20 वर्ल्ड कप में हेड टू हेड रिकॉर्ड 8-1 से इंडिया के फेवर में है। दूसरी, पाकिस्तान की जो इकलौती जीत है वो 2021 में 10 विकेट की एक जबरदस्त जीत थी। तीसरी, कोहली की 82 नॉट आउट जैसी यादगार पारियों ने इस मॉडर्न राइवलरी को नई पहचान दी है। और चौथी और सबसे बड़ी बात, ओवरऑल टाइटल्स में भी इंडिया पाकिस्तान से 2-1 से आगे है। तो ये सब जानने के बाद मन में एक बड़ा सवाल आता है, जब एक टीम का दबदबा इतना ज्यादा हो तो क्या इसे अब भी एक तगड़ी राइवलरी कहा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।